की जरूरत क्यों पड़ गई? ध्यान से सुनना। त्वया खलु पुराणानी ऐतिहासानी चानक। श्री सूत जी महाराज और सोनकादि ऋषि बैठे नैमिषारण्य तीर्थ में, और श्री सोनकादि ऋषि प्रश्न करते सूत जी महाराज से, प्रभु एक बात बताओ, इस कलयुग के संसार के जो व्यक्ति है उनका उद्धार कैसे हुआ? क्यों उद्धार की चिंता हुई? क्यों? बोले कलयुग में व्यक्ति को पास 56 भोग तो होंगे लेकिन भूख ना होगी। समझे? खाने के लिए पदार्थ तो बहुत है लेकिन भूख ही नहीं है। यानी कि शास्त्र तो बहुत होंगे लेकिन पढ़ने की इच्छा ना हो, तो उनका उद्धार कैसे? कहते हैं यही चिंता सताई एक बार श्री वेदव्यास जी की। वेदव्यास जी जब प्रागट्य हुआ तो वेद तो थे, वेदों को 4 भागों में तोड़ा हुआ है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेद बनाए, 4 वेद बनाए। कौन कौन से 4 वेद? पहला कौन बताएगा? 4 वेदों के नाम कौन कौन बताएगा? आगे कौन करेगा? जिसको 4 वेदों के नाम मालूम भैया खड़े हो जाओ। बहुत सुंदर, सारी वेद। और घर से किसको मालूम है 4 वेदों के नाम? आपको मालूम? माता जी खड़े हो जाओ, जोर से बोला जरा। तीन ही सुने, सुनाई दिए, एक नहीं दिया। कोई बात नहीं, 3 ही सही है। यजुर्वेद तो बोले, हाँ जी हाँ ये भी सही है, लेकिन कोई क्रम में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इनका क्रम है। 4 वेद। पहले एक ही वेद थे, भगवान के मुख से प्रकट हुआ वेद, भगवान की वाणी संसार को डायरेक्शन देने के लिए। बोले कि एक ही डायरेक्शन काम नहीं करेगी। जैसे साइंस पूरी एक नहीं है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस खोल दी। फिजिक्स अलग होगी, केमिस्ट्री अलग हो गई है ना, बायोलॉजी अलग हो गई, हाँ कि ना? एक साइंस एक ही है लेकिन 3 भागों में बांट दी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। ऐसे ही वेदों के 4 विभाग किए गए। लेकिन सोचा वेद, क्योंकि शब्द वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि हर कोई वेद समझ नहीं पाएगा, तो वेद व्यास जी ने क्या किया? पुराणों की रचना करी। किसकी रचना करी? पहले वेदांतों की रचना करी, उपनिषदों की। बोले उपनिषदों की भाषा कठिन है, हम भी नहीं समझते, तो पुराणों की रचना करी। तो 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, इतना सब कुछ लिख दिया, लेकिन ऋषि के मन में संतोष नहीं था, सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ और भी लिखना बाकी है। चिंता में बैठे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या क्या लिखे, क्या समझ में नहीं आया। तो कहते चिंता में अपने आश्रम पर बैठे थे, सम्यकरास आश्रम पे। कहते वही एक बार देवर्षि नारद का आगमन। देवर्षि नारद आए, वेद व्यास जी को चिंता में देखा। अरे व्यास जी आप चिंता में काहे हो? क्या बात हो गई? क्या हुआ? चिंता में क्यों? बोले वेद बना दिए, उपनिषद बना दिए, 17 पुराण भी लिखते, लेकिन अभी भी मेरे को शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और बाकी है जो मुझे लिखना है। क्या बाकी समझ नहीं आता। हे नारद जी आप पधारे, आप ही कृपा करके बताइए क्या बाकी है। देवर्षि नारद ने कहा वैसे तो हे वेद व्यास जी आप भी भगवान के ज्ञान बता रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन पूछ रहे तो बता देता हूँ। आपने 17 पुराण लिखे, उन 17 पुराणों में सत्य की बात करी, उन 17 पुराणों में मंत्रों की बात करी, यज्ञों की बात करी, जप की बात करी, अनुष्ठानों की बात करी, व्रत की बात करी, योग की बात करी, लेकिन अभी तक आपने प्रेम की चर्चा करी, इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है। आपने योग की चर्चा तो करी, लेकिन योगेश्वर जो कृष्ण है, कृष्ण की चर्चा तो करी नहीं, इसलिए आपका मन अशांत है। अब एक काम करिए, आप सबको छोड़ दीजिए और कोई एक ऐसा पुराण प्रगटाइए जिससे ये जगत मीठा ना लगे, जगदीश मीठा लगे। लेकिन मैं कैसे बताऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या लिखूं, मेरी उम्र हो गई। तो वेद नारद जी ने अपना भाषण सुनाया। मैं पहले दासी पुत्र था रामदास, भगवत कृपा से आज देवर्षि नारद बन के बैठा हूं। तो अगर ठाकुर जी कृपा करे तो क्या ना हो सकता है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लभ्यते गिरिम तमहम यत् कृपा वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं गूंगा व्यक्ति ने भगवान कृपा करते तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर जाता है, रंग चले सिर छत्र धराए।
भगवान कृपा करते हैं तो रंग को भी राजा बना करके उसके सिर पर छत्र लाएंगे। कृपा करके क्या नहीं कर सकते, आपको तो पुराने ही लिखना है, चिंता मत करो, मैं आपकी सहायता करता हूँ। 4 श्लोक दिए, क्या दिए, क्या दिए, 4 श्लोक दिए। बोले वेद व्यास जी अब एक काम करो, कुछ भी सोचो मत, इन 4 श्लोकों को लो और समाधि भाषा में बैठ जाओ, समाधि में बैठ जाओ और जो जो ठाकुर जी प्रणाम करते हैं वो लिखते हैं। लेकिन लिखेगा कौन, कौन लिखेगा, कौन लिखेगा, सारे प्रण लिखे किसने, अरे बोलो भाई, बोले तो वेद व्यास जी ने लिखे थोड़े ही है, गणेश जी ने, गणेश जी ने, है जी, गणेश जी ने, गणपति बप्पा आगे नहीं हो रिया, प्रेम से बोलो तो। गणेश जी महाराज ने लिखे महाराज सारे, तो यहाँ पर भी गणेश जी आए। वेद व्यास ने कहा मैं जो बोलने वाला हूँ लिख के जाना। गणेश जी ने बोला एक शर्त है, क्या शर्त है, बोले मैं रुकूंगा नहीं, लिखता ही जाऊंगा, आप रुके तो भी रुकूंगा। वेद व्यास जी बोले तो कठिन काम है, तो हम लिखते ही जाओगे तो फिर हम बोलेंगे कैसे। वेद व्यास ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो। बोले क्या, बोले जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है इस विचार करके लिखना, पहले सोचना, मैं बोलूं सुनना, समझ में आएगी सही है तो लिखना, वरना मत लिखना। वेद व्यास जी बोले तो मैं तो बोलते जाऊंगा, लिखते जाएंगे, और अगर मैं बोलना रुक गया तो लिख बंद हो जाएंगे, क्या करूं। तो वेद व्यास जी महाराज बोलते जा रहे हैं, जो उनके मन में आता जा रहा बोलते लिखते जा रहे हैं। अब वेद व्यास जी को प्यास लगने लगी, रुकूंगा तो ये तो भाग जाएंगे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, एक कठिन श्लोक दे। अब सोचो समझो, मैं पानी पी गया, बड़े से सोच तब तक पानी पी जाए, फिर बैठ ऐसे करके 4 श्लोकों से श्री वेद व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिख दिए। क्या लिख दिए, अरे बोलो। और यही 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के रूप में हमें प्राप्त हो। बोलिए भागवत भगवान की जय। वैसे देखा जाए तो ये भागवत भगवान की वाणी है, लेकिन हम सब के बीच में श्री वेद व्यास जी महाराज द्वारा, हम सब लोगों के बीच में श्री वेद व्यास जी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, सब लोग इधर देखो, माता आप बड़ा सुंदर भोजन बनाओ, महाराज जी क्या खाओगे, रबड़ी खाएंगे, बनाओ महाराज। भैया ने बड़ी सुंदर रबड़ी बनाई, 4 आइटम और बनाए, खीर पूरी सब्जी बनाई, आओ आओ महाराज जी पधारो भोजन करो, ध्यान तो सुनना। लेकिन एक बात बताओ, मैं मना करता हूं, मैं नहीं खा, तो कैसा लगेगा आपको, अरे बोलो। यानी कि माताएं सुंदर खाना बनाए लेकिन खाने वाला कोई ना हो तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बनाओगे आप। सिमिलरली यही होता है, कोई जब कोई में लिखता है तो सोचता है कि इसको सुनाऊं किसको, हाँ कि ना, उसको रखने के लिए नहीं लिखता है, वो फिर रख लूं लिख के, सुनाने के लिए। श्री वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, लिख करके रखने के लिए नहीं। अब सोच रहे मैं लिख तो दिए, सुनाऊं किसको, सुनाऊं किसको दूं ये भागवत। ये भागवत उसी को दे सकते हैं जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष सब विषय वासनाओं को जीता, और ऐसा इस संसार में कोई भी है नहीं, केवल एक है। कौन, बताएंगे कल, तू भी कंटिन्यू आगे ना, तो सत्संग सुनो, कल बताएंगे आप लोगों को। वेद व्यास जी महाराज ने लिख के रख दिया है भागवत जी। अब सोच रहे दुर्वासा ऋषि को दे देता हूँ, बड़े बड़े ऋषि हैं, लेकिन वो तो क्रोधी है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, हाँ कि ना, अरे बोलो, नहीं ले सकते। विश्वामित्र को दे देते हैं, उनका भी एक बार मन डोल गया था, क्या तपस्या करते करते उर्वशी आई, पायल छलकाई, आँख खोल के देखे कौन की पायल छलक रही है, उनको भी नहीं दे सकते। कोई भी उनको संत महात्मा इस संसार में दिखाई ही नहीं, तभी उनको याद आई किसकी, अरे बोलो, महादेव, बताएंगे महादेव, किसकी याद आई, महादेव की, महादेव की। ऐसा भागवत तो नहीं लिखा भैया ने नहीं भागवत बना, बता देते हैं फिर थोड़ा आगे छोड़ देंगे। तभी उनको याद आई अपने बेटे, जो जन्म से ही घर छोड़कर चला गया और नंगा ही भाग्य पैदा होते, जिसको ना काम है ना क्रोध है, जंगलों के बीच में रह रहा है, जिसको ये भी पता नहीं कि स्त्री कौन है। सुखदेव जी महाराज को ये भी नहीं पता स्त्री किसको कहते हैं, क्योंकि जब वो जा रहे थे तो नंगे जा रहे थे, तो स्त्रियां जो है वो नग्न अवस्था में कुंड में नहा रही थी तालाब में। तो सुखदेव जी महाराज जा रहे थे तो वो ऐसी हंसी नहीं, उनके पीछे उनके पिताजी वेद व्यास जी, अरे बेटा रुक 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 रुक,
वेद व्यास जी को देखते उन्होंने कपड़े पहन लिए। वेद व्यास जी बोले अच्छा मैं बूढ़ा इतना तुम्हारे बाप की उम्र का, मुझे देख करके कपड़ा पहन दिया, 16 साल का लड़का गया उसको देखकर कुछ नहीं। स्त्रियां बोली अरे वेद व्यास जी आपको मालूम है आपका जो बेटा है ना कोई साधारण हो रही है, आपको तो मालूम है स्त्री कौन है, स्त्री शरीर क्या होता है, आपके बेटे को तो ये मालूम ही नहीं है स्त्री होती कौन है, तो उसके सामने कपड़े पहनो तो भी बराबर, ना पहनो तो भी बराबर। इसने काम को तब याद आई अपने बेटे सुखदेव की। किसकी याद आएगी? क्योंकि सुखदेव भी भगवान महादेव के, महादेव की अंश, सुखदेव जी जो है वो भगवान महादेव के ही अंश है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज तो घर छोड़ करके चले गए ना बचपन से। कान लग वापस कैसे लगे? और ये तो कृष्ण कथा है, श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण कथा है, और श्री सुखदेव जी महाराज तो कृष्ण को मानते ही नहीं है। पहली बात ध्यान सुनो मेरी बात को, श्री सुखदेव जी महाराज तो कृष्ण को मानते ही नहीं, वो तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, सगुण से कोई मतलब नहीं। तो उनको कृष्ण कथा सुनाएंगे तो समझ में कैसे आएगी? उनको वापस लाएं कैसे? इस बात को सोचने श्री वेद व्यास जी सोचते सोचते 24 घंटे तो लगेंगे उनको। हाँ की ना? अरे बोलो, अरे हाँ की ना? कितने घंटे लगेंगे? अरे जोर से बोलो। राधे राधे। कितने घंटे लगेंगे? अरे 24। राधे राधे नहीं। एक बार सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग, किसने नहीं उठाए? सब उठाओ भैया, सारे हो, सब हाथ उठाओ। पंडित जी हाथ ऊपर करो, सबके हाथ ऊपर है या नहीं? कौन रह गया है देखो मैं। बाबा ओ कौन है वाले? अब एक काम करो, नीचे करो, कोई मतलब नहीं था वैसे ही। प्रेम से बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे और जोर से। आनंद आरियो है? आर्यो है। आरो नहीं, आरियो आर्यो है। बोलो, आरियो है। ऐसा कौन बोलता? हम बोल आनंद आरियो है? आर्यो है। आर्यो। ये आनंद आनंद दूसरे दिन लिया। ऐसे ही अभी 5 दिन हो रहे हैं हमारे पास।